को लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव रोड शो करने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में प्रचार के लिए पहुंचे। इनकम टैक्स का एक इंस्पेक्टर आकर के पूरी दुकान वालों को डरा देता था, वाइट का पैसा रहता ही नहीं था। आज की स्थिति है, दुनिया में 200 साल तक जो अंग्रेज हम पे शासन करके लूट के गए, उसको भी पीछे छोड़ने में हमारा देश आगे बढ़ा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। जोरदार ताली बजाएं नरेंद्र मोदी जी की भावना के लिए। और क्या किसान और क्या जवान दोनों के लिए कभी कोई सोचता है कि किसान के खातों में पैसे जाएंगे? कभी कांग्रेस ने सोचा कि किसान हार्ड पर मेहनत करके अपने खेतों में फसल उगा करके देश का पेट भरता है। किसान सम्मान निधि सबसे पहले अगर किसी ने दी है तो नरेंद्र मोदी ने दी है। नरेंद्र मोदी का ये जोरदार अभिनंदन करो सबके लिए। और आने वाले समय में इससे आगे बढ़ करके इसी बुरहानपुर आने के लिए अब शानदार 4 लेन बन रहा है। ये पैसा कहां से आया? ये लगातार नरेंद्र मोदी ने विकास के मामले में इनसे लूट करके और इनके मुकदमे चल रहे हैं। एक भी आदमी ये इसीलिए सरकार बनाना चाहते हैं, ये इनके इन प्रकरण कैसे भी करके सरकार बन जाए तो मुकदमे से छूट मिल जाए। अरविंद केजरीवाल चाय के मामले में बंद है, कहाँ है? ईमानदारी का ढोंग करते थे, गालियां बकते थे। और कांग्रेस वालों ने, जैसे हमको मालूम है, आपके गली मोहल्ले में यूं मिलाने वाला एक जानवर रहता है, यूं लड़ते रहते हैं आपस में। लेकिन जैसे ही नगर निगम की गाड़ी आई, उनको अंदर करा, सब लड़ना भूले, सब दोस्ती हो जाती, अंदर अंदर को लड़ते नहीं देखते। ऐसी हालत इनकी हो गई सारे विरोधियों की, ये सब इकट्ठे हो गए। अब लड़ना झगड़ा बंद, क्योंकि इनको मालूम है आप बाहर आए तो नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना पड़ेगा। कानून का रक्षक, जिसने कहा ना खाऊंगा ना खाने, तो जो कहते हैं, इसीलिए कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए और मुस्लिम देशों से भी कितना प्रेम। आप बताइए, पाकिस्तान को छोड़ दो क्योंकि वो सेना चलाती है, पहले आतंकवाद फैलाती थी, हमारे अपने बीच में लगातार रोज बम फूटते थे, रोज पता नहीं क्या क्या होते थे। पाकिस्तान को घर में घुस के मार करके उसकी अकल ठिकाने लगाने का काम भी किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। और उसके उल्टा अगर बेगम हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रक्षाबंधन के लिए राखी भेजती है तो प्रधानमंत्री उसको साड़ी भेजते हैं, वहां के गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बंगाली मिठाइयां भेजते हैं। जितने भी अरब देश है, सबसे बड़ा सम्मान उनके देश का आजादी के बाद अगर किसी को दिया है तो नरेंद्र मोदी उनका नाम है। नरेंद्र मोदी उनको सम्मान दिया है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी है जिनने कहा है कि तुम भी जियो हम भी जियो और जीने दो। आप बताओ, जितने बीमार हुए कोविड के समय, कोई अपन ने हिसाब किताब लगाया क्या कि इस धर्म वाले को लगेगा, इसको नहीं लगेगा? सबको टीके लगे कि नहीं लगे जान बचाने के लिए? किन किन को टीके लगे, हाथ खड़े करके बताओ, सबकी जान बचाई कि नहीं बचाई? तो ये हमारे अपने देश के नेता का चरित्र है, जिसने पूरे देश की जान बचाने के लिए अपने आप को दांव पे लगाया। पहले ताली और थाली बजा करके सबको घरों में रोका कि भैया बचो, इससे सावधानी रखना है। और इधर वैज्ञानिकों से कहा कि आप दवाई खोजो, मेरे को देश को बचाना है। और कम समय में दवाई का टीका लगाने लगे तो ये घमंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस, समाजवादी, ये सब कह रहे थे भाई ये टीका नहीं है, मोदी का टीका है, मत लगवाना। जब जनता की जान बचने लगी, पूरा देश बच गया, तो रात की 12 बजे अंधेरे में जा जाके खुद ने भी क्या लगा दो, हमको भी लगा दो। ये उस टाइप के लोग हैं जो बोलते कुछ है, करते कुछ है। आज चुनाव की बेला में आज मैं ज्ञानेश्वर पाटिल जी के लिए आया हूँ, और जिस प्रकार का विशाल जनसमूह या सैलाब उमड़ा है हम सब जानते हैं। अब बताओ कैसी मजाक की बात है। ये क्या कहते हैं, आप 400 कैसे कह रहे हो? 400 कहां से जीतोगे? हमने कहा भैया तुम 500 कह दो, तुम में दम तो हो, बताओ तो सही। तुम तो 500 छोड़ो, 400 लड़ा भी नहीं रहो, तुम में दम ही नहीं है। और हाँ, हमने कहा जो कहा मोदी ने वो करके दिखाया। 2014 में कहा
कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। डंके की चोट बनी कि नहीं बनी आप बताइए 2014 में, और उन्होंने कहा कि देश को आतंकवाद से मुक्त करूंगा। फिर 2019 में कहा कि देश के अंदर, देश के बाहर और अंदर कई सारे सुधार करना है, कोविड से लेकर के कई विकास के कामों को लेकर के। अरे चांद की तो छोड़ो, गगनयान बना के अंतरिक्ष में उनने अपना यान भेजा। ये विकास के लिए पैसा कहां से आया? जीएसटी लगाया, नोटबंदी करके नकली नोट की दुकानें बंद की, सारे काम करते करते अब दोबारा जब चुनाव में गए तो पहले कहे थे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इसका सपना रहेगा, कभी संभव नहीं है। उनकी सरकार चल रही थी मनमोहन सिंह की आड़ में, लेकिन झटका ऐसा पड़ा कि 250 से 115 रह गए। दूसरी बार भी मुजरी करने गए, नहीं नहीं हम फिर बहुमत की सरकार बनाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, और कैसे कैसे झूठ बोलते गए। लेकिन दूसरी बार खुद की सीट भी हारे अमेठी की, और 52 एक बस की सवारी रह गई, 52 सवारी, केवल 52 सांसद बने। अब फिर आ रहे हैं।